एसओजी की बहुत ही बड़ी कार्रवाई हुई है भाई साहब। जेईएन परीक्षा 2020 जिसकी पुणे जो परीक्षा हुई थी वो 2021 में हुई थी, उसके पेपर लीक मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है। और जो ये व्यक्ति हैं, मुख्य आरोपी है, इनका नाम है भीम सिंह। 46 साल की इनकी उम्र है, अलवर के ये रहने वाले हैं। इन्हें गिरफ्तार किया है और इनका इतना बड़ा आरोप है कि भाई साहब ये एक जगह पर मोबाइल और टैबलेट में बच्चों को पेपर रटवाया करते थे। यकीन मानिए 20 से 25 से 30 लाख रुपए तक ये बच्चों से ले लेते थे एक पेपर उन्हें रटवाने के। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन इन पर चली तो इन्होंने क्या किया, वो टैबलेट अपनी बेटी के ससुराल जाकर छुपा दिया। लेकिन एसओजी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई साहब। इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरा मामला समझा गया और अब इतने समय बाद भी जाकर इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब पूरे मामले को पढ़ लेते हैं। आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस ट्रैकिंग से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। इसके बजाय वह डिजिटल पाठशाला चलाकर टैबलेट और आईपैड पर अभ्यर्थियों को पेपर रटवाता था। वह कुख्यात भूपेंद्र सारण का करीबी साथी है और अलवर भरतपुर क्षेत्र से अपना गिरोह संचालित करता था। एसओजी एडीजी विशाल बंसल के अनुसार आरोपी भीम सिंह प्रत्येक अभ्यर्थी से 25 से 30 लाख रुपए वसूलता था। गिरफ्तारी के डर से उसने अपने अपराध में इस्तेमाल किया गया टैबलेट अपनी बेटी के ससुराल छिपा दिया, जिसे एसओजी ने बरामद कर लिया है। अब पुलिस उस मुख्य स्रोत का पता लगा रही है जहां से प्रश्न पत्र सबसे पहले बाहर आया था, क्योंकि जब भी पेपर लीक का मामला आता है तो हर एक छोटे से छोटा व्यक्ति यही बोलता है कि मैडम पेपर लीक जिस जगह से हो रहा है आप वहां पहुंचिए, क्योंकि जितने पकड़ में आ रहे हैं ये सब मछलियां हैं। मगरमच्छ अभी भी बचे हुए हैं, तो मगरमच्छ कब पकड़ आएंगे, ये हर एक प्रत्येक पेपर लीक मामले का सबसे बड़ा सवाल रहता है। 8 साल में 4 बड़ी भर्ती, जेईएन भर्ती 2020, सीएचओ भर्ती 2020, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 और हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा, इन सभी में पेपर लीक करवा चुका है भीम सिंह। गैंग में भीम सिंह ने गणपत मालवाड़ा और भूपेंद्र सारण के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को जयपुर में इकट्ठा किया और टैबलेट के जरिए पेपर दिखाकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। आरोपी भीम सिंह और सरगना भूपेंद्र सारण पहले रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में 7 काम कर चुके हैं। 2018 में इस्तीफा देने के बाद भीम सिंह ने बानसूर में कोचिंग और जयपुर में कंप्यूटर लैब खोली, जिसका इस्तेमाल लीक सेंटर के रूप में हुआ। अब भाई साहब यहाँ पर इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी है और एक लाइब्रेरी खोली और एक खोल लिया इन्होंने कंप्यूटर लैब, कोचिंग और कंप्यूटर लैब, जहां पर बच्चे आएंगे तो वो कोई शक भी नहीं कर पाएगा। और वहीं पर बच्चों को इतना फैसिलिटी के साथ पेपर चीटिंग करवाया गया है। कनिष्ठ अभियंता परीक्षा यानी जेईएन दिसंबर 2020 में लीक के कारण निरस्त हुई। फिर 12 सितंबर 2021 को पूर्ण परीक्षा हुई तो गिरोह ने उसे भी लीक कर दिया। यानी आप सोचिए कितनी बड़ी संकट की बात थी ये उस वक्त की सरकार के लिए, कि जब दिसंबर 2020 में आपको दिखा कि पेपर लीक हो गया है, आपके 9 महीने बाद फिर से पेपर होता है और फिर से वो लीक हो रहा है। इतनी पावर है इन लोगों के पास, तो गिरोह ने उसे भी लीक कर दिया। अब तक जगदीश बिश्नोई, अनिल मीणा, भूपेंद्र सारण, गणपत लाल और सुरेश को जेल भेजा जा चुका है। और एक और हाईलाइट है, इसमें पढ़ लेते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 पेपर लीक के आरोपी कमल कुमार वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर ने कहा है कि संगठित अपराध है, सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों से आरोपी की लिप्तता साबित हो रही है। महज लंबे समय से जेल में होने के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती है। तो ये भी सारा मामला है, इनकार से मना कर दिया है जमानत से। और ये केवल एक जेईएन का मामला नहीं है, आए दिन देखा जाता है कि जितनी भी सरकारी सर्विसेज के लिए एग्जाम होते हैं उन सभी में कोई ना कोई घोटाला गड़बड़ तो सामने ही आ रहा है। बाकी आप क्या कहेंगे इस पर, बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।